नंदिता, इस बार मत आना राखी पर। मैं और तुम्हारे भैया शिमला जा रहे हैं। ये शब्द थे विनीत की पत्नी रिया के, जो उसने व्हाट्सएप पर एक साधारण मैसेज में भेजे थे। लेकिन इस मैसेज के पीछे छुपा था एक तीखा ताना, एक कटाक्ष और एक बहन के दिल पर लगा वो जख्म जो कभी भर नहीं पाया। नंदिता, जो हमेशा अपने भाई विनीत को राखी बांधने सबसे पहले पहुंचती थी, उस दिन घंटों स्क्रीन को देखती रही। उस छोटे से मैसेज ने जैसे उसका सीना चीर दिया हो। बचपन से लेकर अब तक उसने हर खुशी अपने भाई के साथ बांटी थी। माँ बाप के गुजरने के बाद तो भाई ही उसका सब कुछ था। नंदिता और विनीत में उम्र का बस 2 साल का फ़र्क था। दोनों ने माँ की छाँव में बड़ा होना सीखा, लेकिन किस्मत ने जल्द ही दोनों से वह छाँव छीन ली। पिताजी पहले ही चले गए थे और माँ कैंसर से लड़ते लड़ते भी बच्चों की चिंता करती रहीं। जब माँ भी चली गई तब नंदिता 20 साल की थी और विनीत 18 साल का। नंदिता ने पढ़ाई छोड़ दी, छोटी छोटी ट्यूशन पकड़ ली। विनीत को इंजीनियर बनाने का सपना माँ की तरह अपनी पलकों पर सजा लिया। उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए, लेकिन विनीत की आंखों में चमक देखती रही। जब विनीत इंजीनियर बना और शहर में नौकरी लगी तो सबसे पहले उसने कहा, दीदी, अब तुम्हारे सारे सपनों को मैं पूरा करूँगा। नंदिता मुस्कुरा दी। उसे पता था कि यह बच्चा अभी भी वैसा ही है जैसा स्कूल में गलती होने पर आकर माफ़ी मांगता था। लेकिन जैसे ही विनीत की शादी हुई, सब कुछ बदल गया। रिया एक बड़े घर की लड़की थी, शहरी सोच वाली। उसे नंदिता का बार बार घर आना पसंद नहीं था। उसने धीरे धीरे विनीत को समझाना शुरू किया कि बहन को अब अपनी दुनिया में रहना चाहिए। राखी हो या कोई और त्यौहार, अब हमारी दुनिया बस हमारे तक सीमित होनी चाहिए। शादी के पहले साल भी नंदिता राखी पर आई। रिया ने दिखावे के मिठास से उसका स्वागत किया, लेकिन जाते ही विनीत से कहा, इतना गिफ्ट क्यों दिया? अब हर साल राखी पर इतनी बड़ी रस्म जरूरी है क्या? विनीत चुप रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी ने सब कुछ किया मेरे लिए। रिया, बस साल में एक दिन ही तो मांगती हैं। लेकिन अगले साल से रिया ने धीरे धीरे दीवारें खींचनी शुरू कर दी। और इस बार वो मैसेज था, इस बार मत आना राखी पर, मैं और तुम्हारे भैया शिमला जा रहे हैं। नंदिता ने फ़ोन उठाया, कांपती उंगलियों से नंबर डायल किया। विनीत ने उठाया। हाँ दीदी, शिमला जा रहे हो? हाँ दीदी, अचानक प्लान बन गया। ठीक है, खुश रहो। वह यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन आंसू वह आंखों से बहने लगे, जैसे बरसों की राखी बह गई हो उन नम आंसुओं में। उस रात नंदिता ने माँ की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और कहा, माँ देखो, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसे बहन की ज़रूरत नहीं। इधर शिमला में विनीत की रात करवटों में बीती। उसे नंदिता की आवाज़ में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ था, लेकिन रिया ने प्यार से कहा, अब हम अपनी फैमिली के साथ हैं ना, हर बार उन पुराने रिश्तों को ढोना ज़रूरी थोड़ी है। वो खामोश रहा, पर चैन न आया। राखी के दिन जब सोशल मीडिया पर सब अपनी बहनों के साथ फ़ोटो डाल रहे थे, विनीत का दिल डूबता जा रहा था। तभी उसे एक पोस्ट दिखी, कुछ रिश्ते कच्चे धागों से नहीं, त्याग से बंधे होते हैं, लेकिन जब एक त्याग करता है और दूसरा भूल जाए तो वो रिश्ता भी दम तोड़ देता है। ये नंदिता की पोस्ट थी। विनीता के हाथ कांपने लगे, दिल बैठ गया। विनीत के हाथ कांपने लगे, दिल बैठ गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर रिया से कहा, रिया, मुझे दिल्ली जाना है, दीदी के पास। रिया चौंकी। अब क्या मतलब है? अभी तो छुट्टियां शिमला की प्लान की हैं। रिया, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैंने बहुत बड़ा धोखा दिया है दीदी को, जिसे माँ की तरह पूजा, जिसके लिए उसने सब छोड़ा, उसे मैंने एक मैसेज से बाहर कर दिया। रिया ने नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन विनीत ने सामान उठाया और तुरंत स्टेशन के लिए निकल गया। दिल्ली पहुंचा तो नंदिता अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन जब दरवाजे की घंटी बजी और विनीत खड़ा था हाथ में राखी लिए, वह फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, माफ़ कर दो, मैं बहुत छोटा पड़ गया रिया के सामने, तुम्हारे प्यार को भूल गया। नहीं बेटा, तुम छोटे नहीं हो, दुनिया की चालाकी में फंस गए थे, लेकिन आज भी तू मेरा बिन्नू है। नहीं बेटा, तुम छोटे नहीं हो, दुनिया की चालाकी में फंस गए थे, लेकिन आज भी तुम मेरे वही बिन्नू हो जो स्कूल में डिब्बा भूल जाता है
और मुझसे लेने को कहता है था। विनीत ने उसका हाथ पकड़ा। दीदी चलो मेरे साथ, तुम्हारे बिना घर अधूरा है। रिया ने उस साल राखी अकेले मनाई, लेकिन अगले साल जब नंदिता आई तो रिया ने दरवाज़ा खोला और पहली बार झुककर कहा, नमस्ते दीदी, आपका स्वागत है। कभी कभी एक राखी सिर्फ धागा नहीं होती मित्रों, वह एक इतिहास होती है। त्याग, प्रेम और रिश्तों की कसौटी होती है। अगर बहन हो तो नंदिता जैसी और भाई हो तो विनीत जैसा, जो भटक कर भी वापस लौटे। कहानी से दोस्तों सीख मिलती है, परिवार के रिश्ते और वक्त दूरी से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। राखी का धागा अटूट, अगर टूट भी जाए तो भी दिलों का रिश्ता अटूट रहना चाहिए। दिलों के रिश्ते को फिर से बांधा जा सकता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, छोटी सी, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और आपको दिल को छू गई हो, ये कहानी आपके दिल में इसने जगह बनाई हो, आपकी आंखों में भी अगर आंसू आ गए, नमी आ गई, तो इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।